जय हिंद साथियों। मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 30 दिसंबर 2022। 30 दिसंबर 2022 से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। इसके बाद हम कल के प्रश्नों का रिविजन करेंगे रैपिड फायर में। इसके बाद एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में मंगदेचु जल विद्युत परियोजना डीजीपीसी को सौंपी गई। यह परियोजना भारत और किस देश के बीच है? देखिए, मंगदेचु जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत और भूटान के बीच में मंगदेचु जल विद्युत परियोजना। देखिए, डीजीपीसी जिसकी फुल फॉर्म होगी ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपी गई है। और यहाँ पर भूटान की कैपिटल थिम्पू है और भूटान के जो करेंसी नगुल्ट्रम है और भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम लोटे तैसरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामप्पा मंदिर में तीर्थ स्थान के बुनियादी ढांचे की नींव रखी है। यह मंदिर कहाँ पर है? देखिए, रामप्पा मंदिर जिसे हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी किया गया है। देखिए, यह है तेलंगाना राज्य में है रामप्पा मंदिर। तो इसकी हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नींव रखी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है और तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है। देखिए, इसे कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद योजना के तहत पूरा किया जाएगा इस मंदिर को। ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस मंत्रालय के द्वारा सिटी फाइनेंस रैंकिंग प्रणाली लॉन्च की गई है? देखिए, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, सिटी से ध्यान में रख सकते हैं हम शहरी। तो शहरी जो मंत्री आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं, मंत्रालय MOHUA जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है यहाँ पर, और जिसके मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने ही सिटी फाइनेंस रैंकिंग प्रणाली लॉन्च की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए, इसका उद्देश्य यह है कि 15 संकेतकों के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन करना और उन्हें इनाम देना। ये इसका लक्ष्य है, इनाम देना। यानी कि शहरों का सौंदर्यीकरण के आधार पर शहरों को एक नई रैंकिंग प्रदान की जाएगी जिस पर पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हरदीप सिंह पुरी आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 10 सूत्री शांति योजना की रूपरेखा तैयार की है? देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के रूस के मुद्दे को निपटाने के लिए, मतलब रूस के जो युद्ध हो रहा है उसके मुद्दे को निपटाने के लिए ये 10 सूत्री शांति योजना और रूपरेखा तैयार की है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा यूक्रेन। अब यूक्रेन की कैपिटल कीव और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम जेलेंस्की है। देखिए, इस योजना के कारण रूसी राष्ट्रपति जो पुतिन है द्वारा वार्ता करने की इच्छा व्यक्त करना है। इसका उद्देश्य यही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारत, अमेरिका और किस देश के शोधकर्ताओं के बीच GNB1 एनसीफेलोपैथी के इलाज के लिए दवा विकसित करने की कोशिश की गई है? देखिए, यह है भारत, अमेरिका और इसराइल के शोधकर्ताओं के द्वारा GNB1 एनसेफेलोपैथी के इलाज के लिए दवा विकसित करने की कोशिश की है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसराइल की कैपिटल जेरूसलम और इसराइल की करेंसी शेकिल और इसराइल के जो प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा बरगढ़ में 2 साल के बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? देखिए, हाल ही में ये 1947 से 1948 से ये लगातार होता आ रहा था। कोविड के कारण अब इसका आयोजन 2 साल के बाद हो रहा है। तो धनु यात्रा, देखिए जितनी भी जो यात्रा होती है, बाली यात्रा, धनु यात्रा, इसके अतिरिक्त और भी यात्रा है। जो ज़्यादातर यात्रा होती है वो उड़ीसा में होती है। रथ यात्रा, बाली यात्रा और धनु यात्रा।
तो ये उड़ीसा राज्य में होती है, हम ध्यान में रख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी माना जाता है, ये भी हमें ध्यान में। धनुयात्रा उड़ीसा के बरगढ़ में, बरगढ़ एक वहाँ पर जिला में मनाया जाने वाला एक वार्षिक नाटक आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है, जहाँ पर नाट्य का प्रदर्शन होता है, यानी कलाकारों के द्वारा प्रदर्शनी होती है, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और ला गणेशन वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने BMLT विधेयक 2022 पारित किया है? देखिए BMLT, अगर हम इसके फुल फॉर्म देखें तो बेंगलुरु मेट्रोपोलिटन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो यहाँ से हम ध्यान लगा सकते हैं कर्नाटक, बेंगलुरु की जो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु मेट्रोपोलिटन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी विधेयक 2022 पारित हाल में कर्नाटक राज्य ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसका बेंगलुरु में जो भीतर शहरी गतिशीलता है उसके विकास, संचालन, रखरखाव और निगरानी के लिए पर्यवेक्षण को विनियमित करने के लिए यह लॉन्च किया गया है BMLT। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब कर्नाटक कैपिटल बेंगलोर, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बासवराज बम्बोई और वहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड छत्तीसगढ़ और किस राज्य में तीव्र TB उन्मूलन परियोजना शुरू की है? देखिए क्षय रोग के उन्मूलन के लिए, खतरे से लड़ने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक समझौता किया है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारत में जो लक्ष्य तय किया गया वो 2025 किया गया है भारत से क्षय रोग को समाप्त करने के लिए। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को मुफ्त में TB का इलाज उपलब्ध कराना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। देखिए लखनऊ गोमती नदी किनारे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में NESTS यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? देखिए हाल ही में NESTS यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल एजुकेशन ने हाल ही में अमेजन के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब अमेजन की स्थापना कब की गई थी? 1994 में, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम एंडी जेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? देखिए हाल में अश्वनी वैष्णव जी ने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम कल के प्रश्नों को रिविजन करें रैपिड फायर में। हाल ही में इंडियन बैंक ने अपना प्रमुख कार्यक्रम MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज प्रेरणा कहाँ लॉन्च किया? देखिए हाल में इंडियन बैंक ने यह प्रोग्राम राजस्थान राज्य में लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में किसने फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड पुस्तक लिखी है? देखिए 19वें गवर्नर रह चुके हैं डॉक्टर C रंगराजन ने यह बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। ये निर्वाचन क्षेत्र किस मुख्यमंत्री का है? देखिए निर्वाचन क्षेत्र पिनराई विजयन का, जहाँ पर पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना जो कि केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, हाल में किस क्रिकेटर के सम्मान में पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड के नाम से दिया जाएगा? देखिए यह शेन वॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे जिनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है, उनके सम्मान में यह नाम ये अवार्ड चेंज कर दिया जाएगा जो कि इनके नाम पर अब रखा जाएगा। नेक्स्ट, हाल में किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक स्टार का नाम रखा गया? देखिए पूर्व प्रधानमंत्री हाल में 25 दिसंबर को जिनकी तिथि मनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर यह स्टार का नाम रखा गया है। नेक्स्ट, हाल में सरकार ने स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। यह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये कि आर्टिकल 77 के तहत किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किसे भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया? देखिए हाल में अरविंद वालिया को इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट,
हाल ही में जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखिए ये कि वहाँ का गुट है जेलियान ग्रोंग। यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और मणिपुर राज्य के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, हाल में गृह मंत्रालय के द्वारा किस राज्य के 2 स्थानों का नाम बदलने की मंजूरी दी गई। देखिए सबसे अधिक नाम जो चेंज हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में हो रहे हैं। तो हाल में गृह मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी। देखिए इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में कल पढ़ चुके हैं, आप कल के करंट अफेयर को देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाल में रेल मंत्रालय ने कितने छोटे स्टेशनों का नवीनीकरण करेगा। देखिए इसका हाल में रेल मंत्रालय छोटे छोटे स्टेशनों के वहाँ के उदारीकरण के लिए उसके डिजिटलाइजेशन के लिए 1000 छोटे स्टेशनों का नवीनीकरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको ये बताना है जो हाल ही में अ, पंचायती राज मंत्रालय वो किस मंत्री के पास है, यानी कि पंचायती राज मामलों के मंत्री कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।